हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्लू रेज एकेडमी में। मैं हूं डॉक्टर अनूप सिंह बघेल और हाजिर हूं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमीटोफाइट। तो आज बच्चों हम लोगों को पढ़ना है फीमेल गैमीटोफाइट का विकास। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमीटोफाइट। फीमेल गैमीटोफाइट, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमीटोफाइट कहिए, चाहे इसी को अपन लोग कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, ठीक है। अथवा इसी को अपन कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेगा गैमीटोफाइट। ठीक है, मेगा गैमीटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ मेगा गैमीटोफाइट कहिए, चाहे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक कहिए, चाहे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमीटोफाइट कहिए। हम जानते हैं कि मेगास्पोर मदर सेल में मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप क्या बनते हैं? मेगास्पोर टेट्राड का निर्माण होता है। टेट्राड का निर्माण होता है, ठीक है। लेकिन मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन के साथ साथ वॉल फॉर्मेशन होता है या वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। इस पर मेगास्पोर का निर्माण निर्भर करता है, ठीक है, कि मेगास्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन जो होता है मियोसिस डिवीजन के मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन के साथ साथ वॉल फॉर्मेशन हो भी सकता है अथवा नहीं भी हो सकता, ठीक है। नहीं भी हो सकता है। मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन के साथ साथ वॉल फॉर्मेशन हो भी सकता है अथवा नहीं भी हो सकता है, ठीक है। यदि वॉल फॉर्मेशन होता है, तो यूनी अथवा बाइन्यूक्लिएट मेगास्पोर्स बनते हैं। बाइन्यूक्लिएट मेगास्पोर्स बनते हैं, ठीक है। लेकिन यदि वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन यदि वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है तो टेट्रान्यूक्लिएट मेगास्पोर का निर्माण होता है। टेट्रान्यूक्लिएट मेगास्पोर का निर्माण होता है। देखिए, मेगास्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप मेगास्पोर टेट्राड का निर्माण होता है। मेगास्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनता है, लेकिन इनका निर्माण जो है मेगास्पोर्स का किस पर निर्भर करता है कि इसमें मियोसिस डिवीजन के दौरान वॉल फॉर्मेशन होता है कि वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है ना। मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन के साथ साथ वॉल फॉर्मेशन हो भी सकता है अथवा नहीं भी हो सकता। यदि वॉल फॉर्मेशन होता है तो यूनिन्यूक्लिएट अथवा बाइन्यूक्लिएट मेगास्पोर का निर्माण होता है। लेकिन यदि वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है तो टेट्रान्यूक्लिएट मेगास्पोर का निर्माण होता है, ठीक है। अब ये मेगास्पोर जो है
चाहे वो यूनिन्यूक्लिएट हो, चाहे वो बाई न्यूक्लिएट हो, चाहे वो टेट्रा न्यूक्लिएट हो, ये कोई भी मेगास्पोर है वो आगे चल के किसका निर्माण करता है? मेगा गैमीटोफाइट का, या फीमेल गैमीटोफाइट या एम्ब्रियोसेक का निर्माण करता है। तो नेक्स्ट अपन क्या लिख ले? यह मेगास्पोर क्या करते हैं? आगे चलकर यह मेगास्पोर आगे चलकर फीमेल गैमीटोफाइट का विकास करते हैं, है ना? फीमेल गैमीटोफाइट का विकास करते हैं। यह मेगास्पोर आगे चलकर फीमेल गैमीटोफाइट का निर्माण करते हैं या उसका डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है। अब यूनिन्यूक्लिएट, बाईन्यूक्लिएट अथवा टेट्रान्यूक्लिएट मेगास्पोर हैं, इनमें न्यूक्लियस की संख्या, यानी मेगास्पोर में न्यूक्लियस की संख्या के आधार पर फीमेल गैमीटोफाइट का विकास निम्न 3 प्रकार का होता है। तो नेक्स्ट अपन क्या लिख लें कि मेगास्पोर में न्यूक्लियस की संख्या, है ना? न्यूक्लियस की संख्या, ठीक है, न्यूक्लियस की संख्या या न्यूक्लियाई की संख्या, है ना? मेगास्पोर में न्यूक्लियस कह सकते हैं, या इसी को अपन क्या कह सकते हैं? न्यूक्लियाई। ठीक है, न्यूक्लियाई। ठीक है, न्यूक्लियाई प्लूरल है। ठीक है, तो न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई की संख्या के आधार पर न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई की संख्या के आधार पर मेगास्पोर के आधार पर फीमेल गैमीटोफाइट का विकास निम्न 3 प्रकार का होता है। निम्न तीन प्रकार का होता है। मेगास्पोर में न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई की संख्या के आधार पर फीमेल गैमीटोफाइट का विकास निम्न 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 है, पहला क्या है कि पहला है, नंबर 1 है मोनोस्पोरिक टाइप। नंबर 2 है बाइस्पोरिक टाइप, और तीसरा है टेट्रास्पोरिक टाइप। ठीक है, मोनोस्पोरिक टाइप, बाइस्पोरिक टाइप और टेट्रास्पोरिक टाइप। निम्न 3 प्रकार का डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमीटोफाइट होता है। अपने को इनको डिटेल में पढ़ना है, तो पहले अपन पढ़ेंगे मोनोस्पोरिक टाइप। ठीक, तो नंबर 1 है, पहला क्या है बेटा? पहला है मोनोस्पोरिक टाइप। कहने का मतलब ये है कि जब एक मेगास्पोर न्यूक्लियस फीमेल गैमीटोफाइट के विकास में भाग लेता है, फीमेल गैमीटोफाइट के डेवलपमेंट में भाग लेता है, तो ऐसे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमीटोफाइट को मोनोस्पोरिक टाइप कहते हैं। जब क्या लिखेंगे? जब फीमेल गैमीटोफाइट के निर्माण में फीमेल गैमीटोफाइट के निर्माण में जब फीमेल गैमीटोफाइट के निर्माण में एक मेगास्पोर न्यूक्लियस भाग लेता है, एक मेगास्पोर न्यूक्लियस भाग लेता है, तो इसे मोनोस्पोरिक टाइप कहते हैं। तो इसे मोनोस्पोरिक टाइप कहते हैं। तो इसे मोनोस्पोरिक टाइप। जब फीमेल गैमीटोफाइट के निर्माण में या फीमेल गैमीटोफाइट के विकास में केवल एक मेगास्पोर न्यूक्लियस भाग लेता है, तो इसे मोनोस्पोरिक टाइप कहते हैं। क्योंकि इसके जो टाइप है वो किस पर निर्भर है कि मेगास्पोर में कितने न्यूक्लियस हैं
और वो कितने न्यूक्लियस जो हैं वो भाग लेते हैं। ठीक है, मेगास्पोर में जो न्यूक्लियस है वो फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट में या फीमेल गैमेटोफाइट के निर्माण में भाग लेते हैं, उनकी संख्या के आधार पर है। तो पहला है मोनोस्पोरिक, मतलब कि जब फीमेल गैमेटोफाइट के निर्माण में केवल एक मेगास्पोर न्यूक्लियस भाग लेता है तो इसे मोनोस्पोरिक टाइप कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये है मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल। ठीक, ये क्या है? मेगास्पोर मदर सेल है। ये आप जानते हैं क्या होती है? 2x होती है। अब इसमें आप जाने हैं कि क्या होता है? मियोसिस डिवीजन होता है, और मियोसिस में दो डिवीजन होते हैं, दो, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? ये है मियोसिस फर्स्ट। और मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है कि ये दो न्यूक्लियाई इस तरह से बन जाते हैं। ठीक है, और हैप्लॉइड अवस्था यहीं से आ जाती है। मियोसिस फर्स्ट से ही ये कैसा हो जाता है? हैप्लॉइड हो जाता है। तो मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है कि दो न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाते हैं। अब जो वॉल फॉर्मेशन की बात है, तो यहीं से वॉल फॉर्मेशन इसमें हो जाता है। इस तरह से क्या हो जाता है? वॉल फॉर्मेशन। और ये क्या बन जाती हैं? दो सेल्स बन जाती हैं जिनको आप कहते हैं डायाड। ठीक है, ये क्या कहलाती हैं? डायाड कहलाती हैं। दो सेल को क्या कहते हैं? डायाड कहते हैं। ठीक है, तो ये बन जाती है डायाड। और अब जो है इस डायाड में, इस पूरे डायाड में क्या होगा कि मियोसिस सेकंड होगा। इन दोनों में अब क्या होता है? मियोसिस सेकंड होता है, दूसरा मियोसिस होता है। तो दूसरा जो मियोसिस है उसमें क्या होगा कि ये तो पहले से है, ठीक है, और ये न्यूक्लियाई पहले से है। ठीक, अब इसमें क्या होगा कि ये सेल पुनः ये क्या होगी? डिवाइड होगी, ये भी दोनों डिवाइड होंगी, और इस तरह से क्या हो जाएगा? चार सेल का निर्माण हो जाएगा, और इन चारों को क्या कहते हैं? मेगा स्पोर कहते हैं। तो मियोसिस सेकंड के फलस्वरूप क्या बनते हैं? लीनियर टेट्राड। इसको अपन लीनियर टेट्राड ऑफ मेगा स्पोर कहते हैं। ठीक है, मेगा स्पोर, लीनियर टेट्राड ऑफ मेगा स्पोर। ये हैप्लॉइड है क्योंकि ये तो यहीं से हैप्लॉइड हो गए थे। तो मियोसिस डिवीजन फर्स्ट में वॉल फॉर्मेशन होता है और सेकंड में भी वॉल फॉर्मेशन होता है, तो यूनिन्यूक्लिएट मेगास्पोर बन जाते हैं। संख्या 4 है। ठीक है ना, 4 संख्या है मेगास्पोर्स की। तो चारों कैसे हैं? यूनिन्यूक्लिएट है और लीनियर टेट्राड के रूप में व्यवस्थित है। तो इसको आप क्या कहते हैं? ये पूरी यहां से यहां तक की जो प्रक्रिया है इसको आप क्या कहते हैं? मेगा स्पोरोजेनेसिस, है ना। इसको आप क्या कहते हैं? मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि मोनोस्पोरिक टाइप में ये जो 4 मेगा स्पोर बने हैं, इन 4 में से ऊपर के 3 मेगा स्पोर क्या हो जाते हैं? डिजेनरेट हो जाते हैं। ये ऊपर के 3 मेगा स्पोर जो हैं वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। ये तीनों जो है इस तरह से ये नष्ट हो जाते हैं, और एक मेगा स्पोर जो है वो फंक्शनल रहता है। सामान्यतः ये माना जाता है कि जो माइक्रोपाइलर मेगा स्पोर है वो डिजेनरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तीनों मेगा स्पोर क्या है? ये डिजेनरेट हैं, डिजेनरेटेड। ठीक है, ये नष्ट हो जाते हैं, और नष्ट होकर के जो ये बचा हुआ मेगा स्पोर है इसको कहते हैं फंक्शनल मेगा स्पोर। इसको ये भोजन देने का काम करते हैं। ये क्या है? फंक्शनल मेगा स्पोर, है ना, मेगा स्पोर। इसको कहते हैं फंक्शनल मेगा, क्रियाशील मेगा स्पोर ये है, और इसको ये क्या करते हैं? भोजन देने का काम करते हैं। ठीक है, ये डिजेनरेटेड मेगा स्पोर। अब यहां से शुरू होता है क्या? मेगा गैमेटोजेनेसिस, फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट या विकास। तो उसमें क्या होता है कि इसमें अब ये तो डिजेनरेट हो गए, ये जो फंक्शनल मेगा स्पोर है इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है। क्या होता है बेटा? माइटोसिस, क्योंकि ये हैप्लॉइड हो चुका है, तो हैप्लॉइड में मियोसिस तो होगी नहीं, तो ये क्या होगा? माइटोसिस होगा। और माइटोसिस फर्स्ट होगा तो इससे कितने न्यूक्लियाई बन जाएंगे बच्चों? 2 न्यूक्लियाई बन जाएंगे। इस तरह से 2 न्यूक्लियाई का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, किसमें? माइटोसिस फर्स्ट में। इसी तरह से क्या होगी? माइटोसिस सेकंड होगी, माइटोसिस सेकंड। तो जब माइटोसिस सेकंड होती है तो इससे 2 न्यूक्लियाई बन जाएंगे और इससे 2 न्यूक्लियाई बन जाएंगे। इसी तरह से एक होती है माइटोसिस थर्ड। अधिकतम 3 माइटोसिस तक हो सकती हैं। ठीक है, मेगा स्पोर में
3 माइटोसिस तक फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट के दौरान हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या है, माइटोसिस थर्ड है, और माइटोसिस थर्ड होगी तो 4 से कितने न्यूक्लियाई बन जाएंगे, 8 न्यूक्लियाई बन जाएंगे। ठीक है, ये इस तरह से 8 न्यूक्लियाई का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अब ये 8 जो न्यूक्लियाई हैं ये 2 पोल में है। एक ऊपर वाला पोल है जो कि माइक्रोपाइलर कहलाता है, माइक्रोपाइलर पोल हो गया ये, और नीचे वाला जो है वो क्या हो गया, चैलेंजर पोल हो गया। ठीक है, तो ये 2 पोल में 4-4 न्यूक्लियाई क्या है, व्यवस्थित है। अब इसमें क्या होगा कि इसका ऑर्गेनाइजेशन होगा, व्यवस्था होगी इसकी कि ये किस तरह से अरेंज हो जाए कि फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण हो जाए। तो इसमें क्या होता है कि ये जो है इसमें 4 न्यूक्लियाई हैं, तो 3 न्यूक्लियाई जो है वो इस तरह से एक सिरे में हो जाएंगे, और इसका एक न्यूक्लियाई जो है वो सेंटर में आ जाएगा, तो यहां आ जाएगा। इसी तरह से नीचे से एक न्यूक्लियाई सेंटर में आ जाएगा, और 3 न्यूक्लियाई जो है वो यहां नीचे साइड रहेंगे। ये ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। और इन न्यूक्लियाई के चारों ओर, इन न्यूक्लियाई के चारों ओर क्या हो जाएगी बेटा, वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये जो है वॉल फॉर्म हो जाएगी इस तरह से, नीचे की ओर भी वॉल फॉर्म हो जाएगी ऐसे, और ये जो 2 न्यूक्लियाई हैं ये दोनों एक वॉल से ऐसे घिर जाएंगे। ठीक है, तो ऊपर की ओर जो है, इधर जो है, ये एक जो सेल है, ऊपर की ओर जो सेल है वो एक सेल थोड़ा बड़े आकार की होती है, ये एक सेल बड़े आकार की होती है, और इसको कहते हैं एग सेल। ये क्या कहलाती है, एग सेल, ये होती है एग सेल। ठीक है, और ये दोनों सेल जो होती हैं अगल बगल वाली जो होती हैं उनको कहते हैं सिनर्जिड, सिनर्जिड। ठीक है, ये सिनर्जिड है। एग सेल बीच में होती है और किनारे किनारे में क्या होती हैं, सिनर्जिड्स होती हैं। तो इसको कहते हैं एग ऑपरेटर, जिधर एग पाया जाता है वो क्या कहलाता है, एग ऑपरेटस। तो ये हो गया बेटा एग ऑपरेटस। ठीक है, ऑपरेटस, एग ऑपरेटस कहते हैं इसको। ठीक है, और ये नीचे की ओर जो है ये तीनों सेल्स जो होती हैं वो कहलाती हैं एंटीपोडर्स, एंटीपोडर्स। ठीक है, ये एंटीपोडर्स कहलाती हैं। और ये बाई न्यूक्लिएट जो है सेल वो कहलाती है सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल, ये सेंट्रल सेल कहलाती है। सेंट्रल सेल में जो न्यूक्लियाई होते हैं वो चूंकि दोनों पोल से आए हुए हैं, दोनों पोल से आए हुए हैं, इसलिए इनको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। इनको क्या कहते हैं बेटा, पोलर, पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि इसका क्या हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है ये। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। इस तरह से ये जो टिपिकल टाइप का फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट है वो इस तरह से होता है। ठीक है, तो जो मोनोस्पोरिक टाइप है उसमें क्या होता है, एक बार फिर से समझिए कि मेगास्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड है उसमें मियोसिस फर्स्ट के फलस्वरूप क्या होता है, वॉल फॉर्मेशन होता है, जिससे 2 सेल बन जाती हैं मियोसिस फर्स्ट में ही, और एक डायाड बन जाता है। ठीक है, और डायाड जो है वो मियोसिस सेकंड के द्वारा, मतलब ये दोनों सेल जो है वो डिवाइड होकर के और क्या कर देती हैं, लीनियर टेट्राड ऑफ मेगास्पोर का निर्माण कर देती हैं। तो ये मियोसिस हो जाता है और मेगास्पोर बन जाते हैं, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस, मतलब मेगास्पोर के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाती है। अब इसके बाद ये पूरा जितना भी है, यहां से ये पूरा जो भी आगे हुआ है ये क्या कहलाता है, मेगा गैमेटोजेनेसिस। तो मेगा गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, मेगा गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। तो मेगा गैमेटोजेनेसिस के दौरान जो 3 माइक्रोपाइलर मेगास्पोर है वो क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, मतलब नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि एक मेगास्पोर जो है वो बचा रहे ताकि, और वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाए, नहीं तो 4 के डेवलपमेंट के लिए वहां न्यूट्रिशन उपलब्ध नहीं होगा। तो ये 3 जो है वो डीजनरेट होकर के जो फंक्शनल मेगास्पोर है उसको न्यूट्रिशन देते हैं, पोषण देते हैं, और वो विकसित होकर के आगे क्या डेवलप करेगा, मेगा गैमेटोफाइट या फीमेल गैमेटोफाइट। तो इसमें अब चूंकि यह हैप्लॉइड हो गया है तो इसमें क्या होगा कि माइटोसिस डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन जिसको आप कहते हो। तो एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बनते हैं, दूसरा माइटोसिस होता है तो 2 से 4 बनते हैं, और तीसरा माइटोसिस होता है तो 4 से 8 बनते हैं। अधिकतम 3 माइटोसिस डिवीजन ही हो सकते हैं, वो चाहे किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट हो। तो 8 न्यूक्लियाई का निर्माण हो जाता है।
अब 8 न्यूक्लियाई में से 4 न्यूक्लियाई 2 पोल में है, उनमें से एक न्यूक्लियाई जो है एक एक दोनों का कहां आ जाता है, सेंटर में आ जाता है, और 3 न्यूक्लियाई जो हैं वो दोनों पोल्स में रह जाते हैं। तो जो माइक्रोपाइलर की तरफ पोल होता है उधर एग ऑपरेटर्स का निर्माण हो जाता है। एग ऑपरेटर्स जो है वो एक एग सेल और 2 सिनर्जिड से मिलकर के बना होता है। एग सेल सेंटर में होती है और सिनर्जिड जो है वो अगल बगल में होती है। ठीक है, इसके बाद जो चैलेंजर साइड में है वहां क्या होती है, 3 एंटीपोडल सेल्स होती हैं, तीनों एक ही साइज की होती हैं। ठीक है, और एक बीच में सेंट्रल सेल होती है जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई, मतलब दोनों पोल से जो न्यूक्लियाई आई है एक एक न्यूक्लियाई वो यहां पे रहते हैं और उसको कहते हैं सेंट्रल सेल। और इस पूरी संरचना को कहते हैं क्या, एम्ब्रियोसैक या फीमेल गैमेटोफाइट। एम्ब्रियोसैक अथवा इसी को क्या कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट, चाहे आप फीमेल गैमेटोफाइट कहिए चाहे एम्ब्रियोसैक कहिए। ठीक है ना, तो इस तरह से ये क्या है कि मोनोस्पोरिक टाइप जो है फीमेल गैमेटोफाइट उसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ अपन क्या लिख लें, कुछ नोट्स लिख लें कि मोनोस्पोरिक टाइप में क्या होता है कि मियोसिस डिवीजन के साथ साथ मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन के साथ साथ वॉल फॉर्मेशन होता है और लीनियर टेट्राड ऑफ मेगास्पोर का निर्माण होता है। तो नंबर 1 आप क्या लिख लेंगे कि मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन के साथ साथ वॉल फॉर्मेशन होता है। वॉल फॉर्मेशन होता है। मियोसिस डिवीजन के साथ साथ वॉल फॉर्मेशन होता है, भित्ति निर्माण होता है, और क्या बनता है, और लीनियर टेट्राड ऑफ मेगास्पोर बनता है। लीनियर टेट्राड ऑफ मेगास्पोर बनता है। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन के साथ साथ वॉल फॉर्मेशन होता है, लीनियर टेट्राड ऑफ मेगास्पोर बनता है। नेक्स्ट अपन क्या लिख लें कि फीमेल गैमेटोफाइट के विकास के दौरान फीमेल गैमेटोफाइट के विकास के दौरान क्या होते हैं, 3 माइक्रोपाइलर मेगास्पोर क्या हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं। डिजेनरेट मतलब नष्ट हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं। 3 मेगास्पोर क्या हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं, और एक चलाजल मेगास्पोर क्या रहता है, क्रियाशील रहता है, और एक चलाजल मेगास्पोर और क्या रहता है, क्रियाशील रहता है। एक चलाजल मेगास्पोर क्या रहता है, क्रियाशील रहता है, यानी फंक्शनल रहता है। ये जो है ठीक, यह क्रियाशील मेगास्पोर यह क्रियाशील मेगास्पोर क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन के द्वारा डिवाइड होकर यह क्रियाशील मेगास्पोर माइटोसिस डिवीजन के द्वारा डिवाइड होकर क्या बनाता है, फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करता है। फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करता है ना, डिवाइड होकर माइटोसिस डिवीजन के द्वारा डिवाइड होकर फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करता है। ठीक है, अब देखिए ये कितना है, इसमें आप देख रहे हैं कि 3 सेल ऊपर है, 3 सेल नीचे है, 6 हो गई, एक सेंटर में है, 7 सेल हो गई, और न्यूक्लियाई कितने हैं, 3 ऊपर है, 3 नीचे हैं, और 2 न्यूक्लियाई सेंटर में है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये कैसा एम्ब्रियोसैक है या कैसा फीमेल गैमेटोफाइट है, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट। तो मोनोस्पोरिक टाइप जो
डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट है। मोनोस्पोरिक टाइप डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट में जो एम्ब्रियो सैक बनता है या फीमेल गैमेटोफाइट बनता है वो 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएट होता है। तो एक आप और लिख लीजिए कि मोनोस्पोरिक टाइप में क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट, इसी को आप क्या कहते हो, एम्ब्रियो सैक, है ना। एम्ब्रियो सैक कैसा होता है, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट होता है। 8 न्यूक्लिएट होता है, ठीक है। 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट होता है, ठीक है। कितना होता है, मोनोस्पोरिक टाइप में फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट होता है। 7 सेल है और 8 न्यूक्लियाई हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्या है कि मोनोस्पोरिक टाइप डेवलपमेंट है। मोनोस्पोरिक टाइप डेवलपमेंट जो है वो 2 प्रकार का होता है। मोनोस्पोरिक टाइप डेवलपमेंट 2 प्रकार का होता है, ठीक है। मोनोस्पोरिक टाइप 2 प्रकार का होता है। कैसा होता है, 2 प्रकार का होता है। नंबर एक है पहला है पॉलीगोनम टाइप। पहला क्या है बेटा, पहला है पॉलीगोनम टाइप है ये। पहला क्या है, पॉलीगोनम टाइप। तो पॉलीगोनम टाइप को स्ट्रासबर्गर ने पॉलीगोनम डाइवर्टिकेटम में स्ट्रासबर्गर ने पॉलीगोनम डाइवर्टिकेटम में देखा था, ठीक है। डाइवर्टिकेटम में देखा था। ये इसका जो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक है, इसका डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक कैसा होता है, 7 सेल्ड। इसका एम्ब्रियो सैक है 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट होता है। 8 न्यूक्लिएट होता है, ठीक है। जैसा कि अपन लोगों ने पढ़ा अभी, 7 सेल 8 न्यूक्लिएट होता है। इसे स्ट्रासबर्गर ने पॉलीगोनम डाइवर्टिकेटम में देखा था और इसका एम्ब्रियो सैक कैसा होता है, 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएट होता है, जैसा कि अभी अपन लोगों ने देखा, ठीक है। लेकिन और इसमें जो एम्ब्रियो सैक का विकास होता है वो चैलाजल मेगास्पोर से होता है। वो किससे होता है, चैलाजल मेगास्पोर से होता है। इसमें एम्ब्रियो सैक का विकास या फीमेल गैमेटोफाइट का विकास, इसमें एम्ब्रियो सैक का विकास या फीमेल गैमेटोफाइट का विकास कैसा होता है, चैलाजल मेगास्पोर से होता है। चैलाजल मेगास्पोर से होता है। इसमें एम्ब्रियो सैक का विकास चैलाजल मेगास्पोर से होता है और 3 जो माइक्रोपाइलर मेगास्पोर हैं वो क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है चैलाजल मेगास्पोर होता है, जैसा कि अभी अपन ने पढ़ा है, उस मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक का विकास होता है, ठीक है। और शेष पूरा डायग्राम जो भी है लिखा अपन ने वो किसका है, जो अपन ने अभी पूरा पढ़ा है। दूसरा है ओइनोथीरा टाइप, ओइनोथीरा टाइप, ठीक है। ओइनोथीरा टाइप इसे देखा है, हाफ मिस्टर ने ओइनोथीरा लैमार्कियाना में देखा था। ओइनोथीरा लैमार्कियाना में देखा था। ओइनोथीरा लैमार्कियाना में देखा था, ठीक है। इसे हाफ मिस्टर ने ओइनोथीरा लैमार्कियाना में देखा था, ठीक है। ओइनोथीरा टाइप को यहां भी चैलाजल मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होता है। लेकिन यहां क्या होता है कि केवल 2 माइटोसिस डिवीजन होते हैं, ठीक है। तो 4 न्यूक्लियस बनते हैं। तीसरा माइटोसिस डिवीजन जो फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट का है
वहां क्या थे, अधिकतम 3 माइटोसिस डिवीजन होते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा ओइनोथीरा टाइप में कि जो मियोसिस डिवीजन है मेगास्पोरोजेनेसिस के वो तो पूरे होंगे, लेकिन इसके बाद क्या होगा, माइक्रोपाइलर 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाएंगे और एक मेगास्पोर जो चैलेजल वाला है वो क्या हो जाएगा, वो फंक्शनल रहेगा। उसमें से क्या होगा, फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होगा और फीमेल गैमेटोफाइट में क्या होगा कि माइटोसिस फर्स्ट होगा और माइटोसिस सेकंड होगा। माइटोसिस फर्स्ट से 2 न्यूक्लियाई बनेंगे और माइटोसिस सेकंड से 4 न्यूक्लियाई बनेंगे। माइटोसिस थर्ड जो है वो नहीं होगा। इसलिए यहां जो एम्ब्रियो सैक होता है वो 3 सेल्ड एंड 4 न्यूक्लिएट होता है। ठीक है, 3 सेल्ड एंड 4 न्यूक्लिएट होता है। ठीक है, तो अपन यहां क्या देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओइनोथीरा टाइप जो है वो है मोनोस्पोरिक ही है, क्योंकि यहां क्या हो रहा है कि मियोसिस के तो पूरे डिवीजन हो रहे हैं। ठीक है, और 4 मेगास्पोर बन रहे हैं। यहां जो फीमेल गैमेटोफाइट बन रहा है वो एक फंक्शनल मेगास्पोर से बन रहा है। ठीक है ना, यूनिन्यूक्लिएट है, जो कि मतलब क्या है कि आप यदि शॉर्ट में देखें तो ये क्या है, मेगास्पोर मदर सेल है और यहां क्या हुआ है, मियोसिस फर्स्ट हुई है। तो मियोसिस फर्स्ट से वॉल फॉर्मेशन हुआ और 2 हो गई, डायड बन गई, फिर मियोसिस, ये पूरा आपको मैंने बता दिया है, मियोसिस सेकंड, और उसमें क्या हुआ कि 4 मेगास्पोर न्यूक्लियस इस तरह से बन गए। ठीक है, अब इसमें से क्या हुआ है कि यहां 3 जो है वो क्या हो गए हैं बेटा, 3 डीजनरेट हो गए हैं माइक्रोपाइलर, और चैलेंजल जो है वो क्या है, फंक्शनल मेगास्पोर है। ठीक है, अब यहां से क्या शुरू होता है, आप जानते हो कि यहां से क्या शुरू हो जाता है, मेगा गैमेटोजेनेसिस। तो इसमें क्या होगा, एक माइटोसिस होगा, माइटोसिस फर्स्ट हो गया, और माइटोसिस फर्स्ट में क्या होता है कि ये 2 न्यूक्लियाई बन जाएंगे, और फिर माइटोसिस सेकंड होगा, है ना, माइटोसिस सेकंड होगा, और जब माइटोसिस सेकंड होगा तो 2 न्यूक्लियाई ये डिवाइड होकर के 4 बना देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब माइटोसिस थर्ड जो है अपन यहां लिख सकते हैं, माइटोसिस थर्ड जो है वो क्या होता है, अब्सेंट होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि इसका नेक्स्ट क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है। जब ऑर्गेनाइजेशन होता है तो क्या हो जाता है कि इसमें 3 सेल जो है एग ऑपरेटर बन जाता है, एक एग और 2 सिनर्जिड बन जाती हैं, और एक जो है यूनिन्यूक्लिएट सेंट्रल सेल बन जाती है, और एंटीपोडल सेल यहां अब्सेंट होती हैं। ठीक है ना, यहां एंटीपोडल नहीं होती। तो ये क्या है, ये बन जाता है एग ऑपरेटस हो जाता है, और यूनिन्यूक्लिएट सेंट्रल सेल होती है, यहां पे सेंट्रल सेल यूनिन्यूक्लिएट होती है। एंटीपोडल यहां अब्सेंट है ना, एंटीपोडल जो है वो क्या है बेटा, अब्सेंट है, यहां एंटीपोडल नहीं बनती। 4 न्यूक्लिएट और 3 सेल वाला होता है। अर्थात यहां अपन क्या लिख सकते हैं, यहां जो है, यहां एम्ब्रियो सैक, यहां एम्ब्रियो सैक 4 सेल्ड एंड 4 न्यूक्लिएट होता है, 4 सेल एंड 4 न्यूक्लिएट होता है। ठीक है, 4 न्यूक्लियस वाला और 4 सेल और 4 न्यूक्लियस वाला होता है ना। यहां क्या हुआ है कि है ये मोनोस्पोरिक ही, क्योंकि एम्ब्रियो जो इसका मेगास्पोर है वो कैसा है, यूनिन्यूक्लिएट है। ठीक है, और माइटोसिस फर्स्ट हुआ तो 2 बने, माइटोसिस सेकंड से 4 बना, और माइटोसिस थर्ड जो है यहां अब्सेंट है। ऑर्गेनाइजेशन हुआ तो एग ऑपरेटस 3 सेल है, मतलब एक एग और 2 सिनर्जिड है, और एक सेंट्रल सेल है, यूनिन्यूक्लिएट है। यहां एंटीपोडल्स क्या है बेटा, अब्सेंट है। ठीक है ना, तो इस तरह से ये क्या है कि जो मोनोस्पोरिक टाइप है वो 2 प्रकार का है, एक है पॉलीगोनम टाइप और दूसरा है ओइनोथीरा टाइप। ठीक है, पॉलीगोनम टाइप को पॉलीगोनम में स्ट्रासबर्गर ने इसको देखा था, और यहां एम्ब्रियो सैक कैसा है, 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएट है। ठीक है, और इसमें एम्ब्रियो का विकास जो है वो चैलेंजल मेगास्पोर से ही होता है। जो ओइनोथीरा है यहां भी एम्ब्रियो का विकास किससे होता है, चैलेंजल मेगास्पोर से ही होता है। इसे हॉफमिस्टर ने ओइनोथीरा लैमार्कियाना में देखा था, और यह एम्ब्रियो सैक यहां क्या होता है, 4 सेल एंड 4 न्यूक्लिएट होता है, क्योंकि यहां जो मेगा गैमेटोजेनेसिस है उसका जो थर्ड माइटोसिस है वो अब्सेंट होता है ना। तो इस तरह से ये क्या है, मोनोस्पोरिक टाइप है। ये इस तरह से कंप्लीट हुआ। अभी बाईस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक, अपन
अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें ये जो है ये बड़ी बड़ी हेडिंग्स हैं, तो इसमें वीडियो लंबी हो जाती है ना, इसलिए अपन एक एक को देखेंगे पहले। तो मोनोस्पोरिक टाइप जो है वो कंप्लीट हो गया, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक टाइप को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो यहीं तक। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।